उद्धव ठाकरे दोहरे संकट में फंस गए हैं। अगर वे शरद पवार और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान पर अड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के 16 सांसद उनके फैसले के खिलाफ जाकर मतदान करेंगे। और अगर वे द्रौपदी मुर्मू को वोट के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसका अर्थ भाजपा के सामने घुटने टेकने जैसा होगा। और ऐसा करने से शरद पवार और सोनिया गांधी की नाराजगी अलग झेलनी होगी। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक इसी वजह से बुलाई थी। उद्धव ठाकरे अंत तक यशवंत सिन्हा के पक्ष में खड़े दिखे, लेकिन पार्टी के 16 सांसदों ने साफ कर दिया कि वे द्रौपदी मुर्मू को वोट करना चाहते हैं। सांसदों के इस तेवर से पार्टी बचाने की जंग लड़ रहे उद्धव ठाकरे दोहरे संकट में फंस गए हैं। लेकिन संजय राउत अब भी यशवंत सिन्हा के पक्ष में उद्धव ठाकरे के फैसले के साथ हैं और उनकी जमकर वकालत कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर अपना फैसला नहीं बदलते तो यह एक आत्मघाती कदम होगा और शिवसेना पर उनकी पकड़ और कमजोर होगी। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 ने भाग लिया। उनमें से अधिकतर ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का सुझाव दिया। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि लोकसभा में पार्टी के 18 सदस्यों में से 15 ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में हुई बैठक में भाग लिया। संजय राउत विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वे पहले ही पार्टी को बचाने में जुटे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लगातार खुद के असली शिवसेना होने का दावा किया जा रहा है। पार्टी के ज्यादातर विधायक पहले ही बगावत कर चुके हैं। वहीं अब कई सांसदों की भी शिंदे गुट में जाने की चर्चा है। अगर उद्धव ठाकरे सांसदों की बात नहीं मानेंगे तो उन्हें डर है कि सांसद भी कहीं उनका साथ न छोड़ दें। शिवसेना की बैठक के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा कि बैठक में 13 सांसद भौतिक रूप से शामिल हुए, जबकि 3 अन्य संजय जाधव, संजय मांडलिक और हेमंत पाटिल बैठक में शामिल नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने नेतृत्व को अपने समर्थन की पुष्टि की। ज्यादातर सांसदों की राय है कि पार्टी को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 2 लोकसभा सदस्य भावना गवली और श्रीकांत शिंदे बैठक में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में 18 लोकसभा के सांसदों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से कलाबेन डेलकर भी शिवसेना सांसद हैं। पार्टी के 18 लोकसभा सांसदों में से 13 ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का निर्णय लिया है। सांसदों के इस फैसले से उद्धव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही बागी विधायकों की वजह से उनके हाथ से सत्ता निकल गई है। अब सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना इतना आसान नहीं है। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अहम भूमिका थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी और कांग्रेस उनके साथ थी। अब अगर ऐसे में उद्धव ठाकरे एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने का ऐलान करते हैं, विपक्षी दलों खासकर कि शरद पवार से उनके रिश्ते बिगड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।